हे दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि एक्सेल पे काम करते हुए कभी कभी हमें इस तरह की फ़ाइल पे भी काम करना पड़ जाता है कि जिसमें डाटा मर्ज हुआ होता है या एक्सेल के सेल्स मर्ज हुए होते हैं। अब इस तरह की फ़ाइल में हमें खुद ही डाटा को अरेंज करना पड़ता है या सेपरेट करना पड़ता है। इस तरह की फ़ाइल हमें तभी मिलती है जब कभी हम कोई एक्सेल फ़ाइल इंटरनेट से डाउनलोड करें या कभी हम डाटा एक्सपोर्ट करें किसी सॉफ्टवेयर से या किसी प्रोग्राम में से। कभी कभी इस तरह के मर्ज हुए डाटा को हम सेपरेट कर सकते हैं या अरेंज कर सकते हैं एक्सेल की फ़ीचर्स को यूज़ करके जो हमें एक्सेल के साथ ही मिलती हैं। लेकिन कभी कभी इस तरह के डाटा को हम सेपरेट नहीं कर सकते एक्सेल की कोई भी फ़ीचर यूज़ करके, या एक्सेल में कोई इस तरह की फ़ीचर होती ही नहीं है जिसको यूज़ करके हम डाटा को सेपरेट कर सकें या अरेंज कर सकें। अभी टेक्स्ट और नंबर्स को अलग-अलग करना ये इस तरह के डाटा के ही एक एग्जांपल है या मिसाल है जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते एक्सेल की कोई भी फ़ीचर यूज़ करके। अब इस तरह के डाटा को सेपरेट करने के लिए हमें थोड़ा सा अपना बेसिक लॉजिक और बेसिक एक्सेल के फंक्शंस यूज़ करने पड़ते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि एक्सेल में टेक्स्ट और नंबर्स को हम किस तरह सेपरेट कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह समझने के लिए हम दोनों टाइप के डाटा को डिस्कस करेंगे। इस तरह का डाटा जो कि हम एक्सेल की फ़ीचर्स को यूज़ करके सेपरेट कर सकते हैं या अरेंज कर सकते हैं, और इस तरह का डाटा जिसको हम एक्सेल की फ़ीचर्स यूज़ करके सेपरेट नहीं कर सकते, जो कि टेक्स्ट और नंबर्स को सेपरेट करना है। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी देखें, हमारे पास दो टेबल हैं या दो तरह का डाटा है। अभी अगर हम पहले टेबल में देखें तो हमें पता चलेगा कि इस टेबल में हमारे पास इस कॉलम में एम्प्लॉइज़ के नाम हैं। ये एम्प्लॉइज़ के फुल नाम है जिसमें कि फ़र्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट वाला नेम है। अभी हम क्या चाह रहे हैं, हम इस फुल नाम में से या इस फुल नेम में से हम क्या चाह रहे हैं, हम फ़र्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट वाला नेम है इसको सेपरेट करना चाह रहे हैं इन सेल्स में से। अब इस डाटा को हम सेपरेट कर सकते हैं या अरेंज कर सकते हैं एक्सेल की फ़ीचर्स को यूज़ करके। वो कैसे, अभी हम करते हैं। हम क्या करेंगे, हम जिस डाटा को सेपरेट करना या अरेंज करना उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हम डाटा टैब में जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम्स। अभी टेक्स्ट टू कॉलम में से हमारे पास दो ऑप्शंस है, फिक्स विथ और डेलिमिटेड। अभी फिक्स विथ का मतलब है अगर तो इन जो चीज़ हम यहाँ पे जो टेक्स्ट हम सेपरेट करना चाह रहे हैं, अगर ये इनकी जो विथ है या इसमें जो करैक्टर्स हैं वो सेम नंबर्स के हों तो फिर तो हम ये सेकंड ऑप्शन यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पे हमें पता है कि ये जो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट वाला नेम है ये फ़िक्स विथ के नहीं है, इसमें फ़िक्स कैरेक्टर्स नहीं है। किसी में 4 कैरेक्टर हैं, किसी में 5, किसी में 6। तो हम क्या करेंगे, हम ये फर्स्ट वाली ऑप्शन डेलिमिटेड ही यूज़ करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट में जाएंगे। अभी देखें इसमें कॉमन चीज़ क्या है, इसमें कॉमन चीज़ स्पेस है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम को क्या सेपरेट कर रहा है, स्पेस सेपरेट कर रही है। तो हम यहाँ पे स्पेस पे क्लिक किया हुआ है पहले से, हम यहाँ पे इसको क्लिक कर लेंगे। अभी यहाँ पे जब हमने इसको क्लिक किया तो हमें पता चल रहा है यहाँ पे कि ये जो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट वाला जो नाम है या नेम है ये सेपरेट हो रहा है। इसी तरह से हम नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा डेस्टिनेशन, या जिन सेल्स में या जिन कॉलम्स में हम इस डाटा को सेपरेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इन 3 कॉलम्स में सेपरेट करना चाह रहे हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। सो हमने तीनों को सिलेक्ट कर लिया, हमने फिनिश पे क्लिक कर दिया, ओके। और यहाँ पे देखें ये डाटा कितनी आसानी से सेपरेट हो गया हुआ है एक्सेल की फ़ीचर्स को यूज़ करके। अभी हम दूसरे टेबल की तरफ चलते हैं। अभी ये हमारे पास दूसरा टेबल है या दूसरी टाइप का डाटा है। अभी इस टेबल में अगर हम देखें तो हमारे पास इस कॉलम में क्या है, एम्प्लॉइज़ के नाम और एम्प्लॉइज़ के नंबर हैं जो कि मर्ज हुए हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें एम्प्लॉइज़ के नाम और एम्प्लॉइज़ के नंबर में कोई स्पेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अभी हम चाह क्या रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे इन कॉलम्स में इस डाटा को यूज़ करके इन कॉलम्स में एम्प्लॉइज़ के नाम और एम्प्लॉइज़ के नंबर्स को अलग-अलग कर लें। अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो हम क्या चाह रहे हैं, इस डाटा में से हम टेक्स्ट और नंबर्स को अलग-अलग करना चाह रहे हैं। अभी ये टेक्स्ट और नंबर्स को अलग करने के लिए एक्सेल में कोई भी फ़ीचर्स ऐसी नहीं है जिसको हम यूज़ कर सकें। एटलीस्ट मुझे तो कोई ऐसी फ़ीचर्स का नहीं पता जिसको हम यूज़ कर सकें टेक्स्ट और नंबर्स को अलग करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा लॉजिक और एक्सेल के कुछ बेसिक फंक्शंस यूज़ करेंगे टेक्स्ट और नंबर्स को अलग-अलग करने के लिए। अभी ये वो बेसिक फंक्शन हैं जो कि हम यूज़ करेंगे इस डाटा में से टेक्स्ट और नंबर्स को अलग-अलग करने के लिए। ये जो फंक्शन हैं एक्सेल के बहुत ही बेसिक फंक्शंस हैं और बहुत ही ईजी फंक्शंस हैं। अभी एक्सेल की एक अच्छी बात ये भी है कि एक्सेल में फ़ंक्शन का नाम देख के ही हमें कुछ आइडिया हो जाता है कि ये फ़ंक्शन क्या कर सकता है या क्या करता होगा। अभी अगर हम बात करें फाइंड फंक्शन की तो हमें पता चल रहा है कि ये फ़ंक्शन किसी चीज़ को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता होगा या यूज़ होता होगा। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअली हम फाइंड फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे या यूज़ करेंगे इन सेल्स में ये जो डाटा है
इन सेल्स में डाटा में से जहाँ से ये एम्प्लॉई नंबर स्टार्ट हो रहे हैं उस पोजीशन को फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे फाइंड फंक्शन को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फाइंड फंक्शन, इसके अंदर ये हम ब्रैकेट डालेंगे। आपने ये नोट करना है कि ये ब्रैकेट दूसरी टाइप की है, ये नॉर्मल ब्रैकेट नहीं है। इस ब्रैकेट के अंदर हम नंबर लिखेंगे 0 से 9 तक, क्योंकि हमने नंबर की पोजीशन को फाइंड आउट करना है और हमें नहीं पता कि इस डाटा में जो पहला नंबर है ये कौन सा है, 7 है, 9 है, 3 है, 4 है, कौन सा है। इसलिए हम 0 से लेके 9 तक सभी नंबर लिखेंगे यहाँ पे, ताकि हमें ये फाइंड फंक्शन है ये सभी नंबर्स की पोजीशन हमें बता दे। उसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी, कॉमा डाला। उसके बाद हम किस सेल में से जो ये नंबर्स की पोजीशन फाइंड करना चाह रहे हैं, इस सेल में से ये सेल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम एंड का साइन डालेंगे, इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ से यहाँ पे फिर 0 से लेके 9 तक सभी नंबर लिखेंगे। अभी ये हमने क्यों लिखे सभी नंबर 0 से लेके 9 तक, क्योंकि फाइंड फंक्शन जब इन नंबर्स की पोजीशन को इस सेल में से फाइंड करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे इसको कुछ नंबर ही मिलेंगे। तो जब इसको कुछ नंबर ही मिलेंगे, बाकी नंबर नहीं मिलेंगे, तो ये हमें एरर में आंसर देगा, ये हमें सही आंसर नहीं देगा। तो हम एंटर प्रेस करते हैं तो देखें ये हमें अब पोजीशन दे रहा है 15। अब ये 15 आंसर क्यों दे रहा है, क्योंकि ये स्टार्ट करेगा 0 से, ये 0 को पकड़ेगा और 0 की पोजीशन फाइंड करेगा इस सेल में से। अभी अगर हम देखें 0 है 15th पोजीशन पे, इसके बाद ये आगे नहीं जाएगा, क्योंकि ये बेसिक फंक्शन है, ये इतने नंबर्स को होल्ड नहीं कर सकता जब तक इसके साथ कोई दूसरा फंक्शन भी ना यूज़ किया जाए। तो हम क्या करेंगे, हम इसके साथ मिनिमम या MIN फंक्शन यूज़ करेंगे, MIN। उसके बाद हमने यूज़ किया इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर ये पूरा फंक्शन फाइंड फंक्शन, और हमने एंटर कर दिया। अभी यहाँ पे देखें ये आंसर आ रहा है 13। अभी अगर हम यहाँ पे देखें ये जो नंबर है एम्प्लॉई नंबर, ये 13th पोजीशन पे है। अभी अगर हम यहाँ से काउंट करें तो ये जो पहले डिजिट इंक्लूडिंग स्पेस को भी इंक्लूड करके या स्पेस को भी शामिल करके ये पहले 12 डिजिट्स हैं, या पहले 12 कैरेक्टर हैं। उसके बाद 13th पोजीशन पे या 13 पोजीशन पे एम्प्लॉई नंबर स्टार्ट हो रहा है। अभी ये हुआ क्या, इसको समझने के लिए हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, हम फार्मूला में जाएंगे, इवैल्यूएट फार्मूला में जाएंगे। अब इसको हम समझेंगे, ये देखें ये वही फंक्शन है जो कि हमने यहाँ पे एंटर किया, और इसको इवैल्यूएट करेंगे और देखेंगे ये हुआ क्या। इवैल्यूएट किया और देखें यहाँ पे पहला जो स्टेप है, ये जो हमने सेल सेलेक्ट किया था और ये 0 से 9 तक जो हमने नंबर सेलेक्ट किए थे, ये दोनों कंबाइन हो गई। ये देखें ये एम्प्लॉई का नाम, एम्प्लॉई का नंबर, उसके बाद 0 से लेकर 9 तक नंबर। उसके बाद क्या होगा, अभी इस सारे डाटा में से ये फाइंड फंक्शन 0 1 2 3 4 5 9 इन सभी की पोजीशन फाइंड करेगा। फिर इवैल्यूएट करते हैं और देखें फाइंड फंक्शन ने क्या आंसर दिया कि 0 15th पोजीशन पे है, 1 14th पोजीशन पे है, जो 2 है वो 13th या 13वें नंबर पे है। तो ये मिनिमम फंक्शन क्या करेगा, क्योंकि हमने इस साइड से काउंट करना स्टार्ट करना और देखना है कि पहला जो नंबर है ये कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। तो मिनिमम फंक्शन सबसे छोटी पोजीशन देगा, इस साइड से काउंट करते हुए सबसे पहले जो नंबर आएगा उसकी लोकेशन देगा। तो मिनिमम फंक्शन इन सब में से 13th ये 13 आंसर देगा, क्योंकि जो 13 है ये 2 नंबर की पोजीशन है और ये सबसे पहले आ रहा है। तो हमने इवैल्यूएट किया आंसर 13, मतलब ये आंसर आ गया कि नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो हमें पता चल गया कि नंबर 13th पोजीशन पे आ रहा है। 13th पोजीशन से पहले पहले एम्प्लॉई का नाम है या टेक्स्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम लेफ़्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। हमने लेफ़्ट फंक्शन यूज़ कर लिया। लेफ़्ट फंक्शन क्या करता है, लेफ़्ट साइड से हमें जितने कैरेक्टर या जितने नंबर चाहिए हों वो हमें सेपरेट कर देता है। हमने लेफ़्ट फंक्शन यूज़ किया। हम क्या सेपरेट करना चाह रहे हैं, किस सेल में से सेपरेट करना चाह रहे हैं, इस सेल में से सेपरेट या अलग करना चाह रहे हैं। उसके बाद हमने कॉमा डाल दिया। हम कितने नंबर सेपरेट करना चाह रहे हैं, हम 13th पोजीशन से एम्प्लॉई नंबर स्टार्ट हो रहा है, हम इससे एक नंबर पीछे जाएंगे और ब्रैकेट क्लोज़ कर देंगे। मतलब हम पहले 12 कैरेक्टर सेपरेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि 13th पोजीशन से एम्प्लॉई का नंबर स्टार्ट हो रहा है। हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे नीचे की तरफ, और ये अभी पोजीशन दे रहा है हर सेल में कि किस पोजीशन से एम्प्लॉई नंबर या सिंपली नंबर स्टार्ट हो रहा है, किस पोजीशन से। अब यहाँ पे भी हमने फार्मूला यूज़ किया है। हम यहाँ पे भी इसको ड्रैग डाउन या नीचे की तरफ खींच लेंगे, और यहाँ पे देखें सभी सेल्स में हमारे पास एम्प्लॉई का नाम आ गया है। अब इसको सेपरेट या अलग-अलग रखने की बजाय हम क्या करेंगे, हम इस पूरे फंक्शन को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे इसके अंदर। यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको नीचे खींच लिया, और अभी ये देखें हमारे पास एम्प्लॉइज़ के नाम आ गए हुए हैं। अभी हमने इस डाटा में से एम्प्लॉइज़ के नाम अलग कर लिए हुए हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इसी डाटा में से एम्प्लॉइज़ के नंबर अलग करने हैं, एम्प्लॉई नंबर अलग करने हैं। हमने पहले ही फाइंड कर लिया हुआ है कि एम्प्लॉई नंबर
किस पोजीशन से स्टार्ट हो रहे हैं, कि हर सेल में एम्प्लॉई नंबर किस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस नंबर के बाद और कितने डिजिट हैं हर सेल में। तो हम क्या करेंगे, हम लैन फंक्शन यूज़ करेंगे। लैन फंक्शन यूज़ किया, इसको ड्रैग किया। अभी लैन फंक्शन हमें बता रहा है कि हर सेल में टोटल कैरेक्टर्स, स्पेसिस और नंबर्स को मिला के टोटल कितनी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे 17 का मतलब ये है कि इस सेल में टोटल 17 या 17 चीज़ें हैं, जिसमें स्पेसिस भी हैं, कैरेक्टर्स भी हैं, नंबर्स भी हैं। और ये हमें पहले ही पता है कि ये जो नंबर है, एम्प्लॉई का नंबर है, वो 13th पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है और टोटल कैरेक्टर्स जो हैं वो 17 है इस सेल में। तो 13 से 17 तक जो है वो एम्प्लॉई नंबर है। अगर हम काउंट करें 13th, 14th, 15, 16, 17, मतलब 5 कैरेक्टर जो लास्ट वाले हैं वो हैं एम्प्लॉई नंबर के। अभी हम इसको इस तरह भी काउंट कर सकते हैं, 17 माइनस 13 प्लस 1, 5। अभी हम इसको भी ड्रैग कर लेते हैं। तो अभी हमने क्या करना है, हमने हर सेल में से राइट साइड से 5 जो डिजिट हैं उसको सेपरेट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट फंक्शन यूज़ करेंगे। राइट फंक्शन, इस सेल में से हमने कॉमा डाला, कितने डिजिट या कितने करैक्टर राइट साइड से हमने सेपरेट करने हैं। ये 5 करैक्टर या 5 डिजिट या 5 चीज़ें हमने राइट साइड से सेपरेट करनी है। और ये देखें, अब हम इसको ड्रैग करेंगे और ये देखें हमारे पास आ गया एम्प्लॉई नंबर जो हैं हमने सेपरेट कर लिए एम्प्लॉई नेम से। इस डाटा को यूज़ करके हमने एम्प्लॉई नेम और एम्प्लॉई नंबर को सेपरेट कर लिया। अगर दूसरे वर्ड्स में कहें तो हमने इस डाटा में से टेक्स्ट और नंबर्स को अलग-अलग कर लिया। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इस नॉलेज को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू हिंदी लेक्चर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।